हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। भाग 9। आज हम ब्रज भाषा के बारे में पढ़ेंगे। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। ब्रज भाषा का विकास इसी पश्चिमी हिंदी से हुआ। अतः ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। इसका विकास हुआ शौरसेनी अपभ्रंश से किसका? पश्चिमी हिंदी का। और पश्चिमी हिंदी से ब्रज भाषा का विकास हुआ। ब्रज भाषा का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हरियाणा का गुड़गांव जिला, राजस्थान का भरतपुर और धौलपुर जिला है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बदायूं एवं मैनपुरी जिले के कुछ भागों में भी ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद, बिहारी, केशवदास, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न। मध्यकाल में अधिकांश कृष्ण भक्त कवियों ने किस भाषा का प्रयोग किया? तो मध्यकाल में अधिकांश कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और अधिकांश राम भक्त कवियों ने किस भाषा का प्रयोग किया? अवधी भाषा का। ब्रज भाषा में लिखित सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका के रचनाकार है रसखान। रसखान की रचनाएं पूछी जाती हैं तो ये हमें याद होनी चाहिए। ब्रज भाषा में हित 84 की रचना करने वाले तथा राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक और हित 84 की रचना करने वाले थे गोस्वामी हित हरिवंश। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी है? शौरसेनी अपभ्रंश से। ऐसा लगता है कि अपनी बेटी ब्रज भाषा में शौरसेनी अपभ्रंश को नवीन कलेवर मिला, नए आयु काल को उसने प्राप्त कर लिया। यह कथन किसका है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का। ब्रज भाषा के प्रधान स्वरूप कितने हैं? तो ब्रज भाषा के प्रधान स्वरूप है 3: पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी ब्रज भाषा। पूर्वी ब्रज भाषा के क्षेत्र बताइए। मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली। पश्चिमी अथवा केंद्रीय ब्रज भाषा का क्षेत्र बताइए। मथुरा, आगरा, बुलंदशहर में ये भाषा बोली जाती है। कौन सी? पश्चिमी या केंद्रीय ब्रज भाषा। दक्षिणी ब्रज भाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो दक्षिणी ब्रज भाषा बोली जाती है भरतपुर, करौली, धौलपुर, पश्चिमी ग्वालियर और पूर्वी जयपुर में। ब्रज भाषा की उपबोलियां या स्थानीय रूप बताइए। तो ब्रज भाषा की उपबोलियां या स्थानीय रूप है गांववारी, जो आगरा के पूर्वी भाग में बोली जाती है, धौलपुरी राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र में, भरतपुरी भरतपुर में जादववाटी के अंतर्गत आते हैं, भरतपुर करौली ग्वालियर, सीकरवाड़ी ग्वालियर के उत्तर पूर्वी भाग में बोली जाती है, कठेरिया बदायूं के कठोर प्रदेश के आधार पर इसका नाम पड़ा है, डांगी बोली जाती है भरतपुर, करौली, जयपुर के कुछ भूभाग में, माथुरी मथुरा की बोली को माथुरी कहा जाता है। तो गांववारी, धौलपुरी, भरतपुरी, जादोवाटी, सीकरवाड़ी, कठेरिया, डांगी, माथुरी आदि क्या है? ब्रज भाषा की उपबोलियां है। ब्रजबोली क्या है? ब्रजबोली बंगला भाषा का एक उपरूप है जिसे ब्रह्मवंश लोग ब्रज भाषा की एक बोली मान लेते हैं। ब्रज भाषा काव्य का प्रारंभ सिद्ध साहित्य से किसने स्वीकार किया है? तो जहाँ अधिकतर सिद्ध साहित्य का प्रश्न आता है वहां पर होता है राहुल सांकृत्यायन।
इन्होंने सरहपा को क्या माना था? प्रथम हिंदी कवि माना था। ब्रजभाषा काव्य का प्रारंभ फिर साहित्य किसने स्वीकार किया? राहुल सांकृत्य ने। अष्टछाप के कवियों ने श्री कृष्ण लीलाओं का गायन किस भाषा में किया? अष्टछाप यानी 8 कवि थे जिन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया था, ब्रजभाषा में किया था, और इसका आंसर है ब्रजभाषा में। सुदामा चरित नामक रचना ब्रजभाषा में किसने लिखी? तो सुदामा चरित लिखी थी ब्रजभाषा में नरोत्तम दास ने। भक्तमाल की रचना किसने की? यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, तो इसका उत्तर है नाबादास। देखो समझो बात हमारी, हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।